शादीशुदा आदमी कामयाब कैसे होगा। देखो, शादीशुदा आदमी कामयाब कैसे होगा, ये वीडियो मैं उन सारे लड़कों के लिए बना रहा हूँ जो शादीशुदा है और कुछ बनना चाहते हैं। देखो, बीवी समझदार होना चाहिए जो तुम्हें समझे, तुम्हें सपोर्ट करे, साथ दे। और जब तक तुम कामयाब ना हो जाओ तब तक सेक्स से दूर रहो, नशा से दूर रहो, गंदी आदतों को छोड़ दो, शराब सिगरेट से दूर रहो, तभी तुम कामयाब बनोगे। क्योंकि सेक्स करने से क्या होगा, तुम्हारे शरीर का सारा ताकत निकल जाएगा और फिर तुम किसी काम के नहीं रहोगे भाई, समझ रहे हो। तो इसीलिए जब तक कामयाब नहीं हो जाते तब तक तुम्हें सेक्स से दूर रहना है। और मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की आज वो बातें आपको बताऊँगा जिससे कि आपका रिलेशन अच्छा होगा। जैसे कि तुम्हारे पति को अगर फिमोसिस है, फिमोसिस का मतलब होता है तुम्हारे पति का लंड का चमड़ी नीचे नहीं हो रहा है, या तुम्हारे पति को शीर्पतन हो रहा है, डालते ही पानी निकल जाता है, लंड की चमड़ी नीचे नहीं आती है, या लंड खड़ा नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। तो चलो आज की वीडियो में मैं उन सारे लोगों को बताऊंगा जिनको इस तरह की समस्याएं हैं, सेक्स की समस्या है। तो सबसे पहले ये सोचो कि ठीक है, आपके पति को डालते ही पानी निकल जाता है, या आपके पति का चमड़ी नीचे नहीं जाता है, या आपका पति का खड़ा नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है। आप उसको दिल से तो प्यार करते हो, ठीक है। अब सिर्फ सेक्स के लिए प्यार मत करो, दिल से प्यार करो। जैसे तुम्हारा पति कैरियर बना रहा है और अगर वो सेक्स करेगा, अगर वो मुठ मारेगा तो तुम्हारा पति कमज़ोर हो जाएगा, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, और फिर वो ना पढ़ाई कर पाएगा, ना कोई काम कर पाएगा, पूरा दिन सोया रहेगा। तो पहला ये है कि तुम्हें समझना चाहिए कि ठीक है, अगर मेरा पति कैरियर बना रहा है, कोई बात नहीं, हम 5 साल सेक्स नहीं करेंगे या हम 10 साल सेक्स नहीं करेंगे। एक लड़के का स्टोरी है कि वो 10 साल तक लव मैरिज करा था, लड़के ने 10 साल तक बिना सेक्स के रहा। कैसे 10 साल तक बिना सेक्स के? इसलिए रहा क्योंकि उसने अपनी पत्नी को बोला कि मुझे फिमोसिस है, मेरा लंड का चमड़ी नीचे नहीं जाता है। तो उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा लंड का चमड़ी नीचे नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है, हम सेक्स नहीं करेंगे, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। 10 साल तक बिना सेक्स के रहा। फिर वो जा कर के डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता जी के पास गया और फिर उसने उसका ट्रीटमेंट करा। आजकल ZSR होता है, तो उसका ZSR से कर दिया, जो चमड़ी खुल नहीं रहा था उसको काट करके। फिर उसको 1 साल तक बेड रेस्ट करा, उसने 1 साल तक सेक्स करने से मना करा, 2-3 महीना उसको बेड रेस्ट करना पड़ा। फिर जब वो ठीक हुआ, फिर जा कर के फिर डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, अभी आप संभल के चाहे तो कर सकते हो सेक्स। पर उसकी बीवी ने क्या कहा पता है आपको, कि कोई बात नहीं, अगर आप सेक्स नहीं कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, मुझे आपसे बढ़ के कुछ नहीं है। ये नहीं कि मैं अपनी खुशी के लिए अपने पति की जान जोखिम में डाल दूँ, क्योंकि जब ZSR हुआ तो फिर उसको दिक्कत हुआ। क्योंकि उसके बाद भी जब आपका ZSR हो जाता है फिमोसिस में, उसके बाद भी आपको 2 साल तक वो नाजुक होता है ना आपका लंड, तो फिर करने में दिक्कत होता है। तो फिर उन्होंने क्या करा, मैं कहता हूँ कि एक औरत के पति को नहीं हो रहा था बच्चा, तो आजकल तो बहुत तरह के तरीके हो गए हैं जिससे बच्चा पैदा करना आसान हो गया है। तो उस इंजेक्शन से उसने क्या करा, अपने देवर के पानी को इंजेक्शन डॉक्टर को दिया, उसका देवर मुठ मार के पानी दिया डॉक्टर को, डॉक्टर ने उसको सिरिंज में डाल करके उस औरत के भूर में डाल दिया सिरिंज से, प्रेग्नेंट हो गई, माँ बन गई। क्योंकि उसके पति में वो क्षमता नहीं था, उसका पति का पानी पतला हो गया था। तो आजकल बहुत तरह का सिस्टम IVF है। ये दूसरा ये तरीका है कि आप औरत का कोई अच्छा दोस्त हो, या कोई ऐसा, आजकल तो सेक्स करने के लिए कोई भी तैयार हो जाता है, तो कोई भी अच्छा दोस्त हो तो उसको प्यार से बात कर सकती है कि देखो मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, या वो डॉक्टर से भी ऐसा बोल सकती है मुझे बच्चे नहीं हो रहे डॉक्टर साहब। अब मज़े के लिए कौन नहीं तैयार होगा, हर कोई मज़े के लिए तैयार हो सकता है। अब अमेरिका में ऐसा होता है तो फिर वो सेक्स कर ले, सेक्स करने से होगा क्या, उसको बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे होंगे तो कोई उसे ताना नहीं मारेगा। तो ऐसे स्थिति में जब आपके पति सेक्स नहीं कर पाते हैं या आपके पति को सेक्स का प्रॉब्लम है, तो वही मैंने कहा ना, ऐसे स्थिति में वो अपने कोई दोस्त या किसी से भी संबंध बना करके बच्चे पैदा कर सकती है। बाहर के देशों में ऐसा होता है कि अगर किसी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो किसी और के साथ सेक्स करके बच्चा पैदा कर लेते हैं, समझे। ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैंने IVF का तरीका बोला, तो आप बस ये सोचो कि आपके पति की बदनामी ना हो, पति को कोई हिजड़ा ना समझे, इसके लिए आप अगर कुछ भी करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक औरत का पति को लकवा मार गया था,
पूरा शरीर पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर ने बोला कि इसको शॉक देना पड़ेगा। शॉक कैसे देना है? तो डॉक्टर ने कहा कि इसके सामने सेक्स करेंगे तब इसको ठीक होगा। तो उसकी पत्नी ने सोचा यार ये तो गलत बात है। तब डॉक्टर ने कहा कोई और तरीका नहीं है ठीक करने का। तो उसकी पत्नी ने उसके सामने सेक्स किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब वो सेक्स किया ना तो धीरे 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 करके ठीक हो गया। उसका पति उठने लगा, जो चल भी नहीं पा रहा था वो उठा, शॉक दिया। एक औरत ने अपने पति को बचाने के लिए, जब उसके पास पैसे नहीं थे तो किसी ने कहा कि 10 लाख रुपए इलाज का लगेगा, मैं दूंगा, तू मेरे को सेक्स करने दे दिया ताकि अपने पति की जान बचा सके, पति की इज्जत बचाने के लिए कि मेरे पति को कोई हिजरा ना बोले, किसी और से सेक्स करके बच्चा पैदा कर सकती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये किसी और का पानी IVF के जरिए, सुई के जरिए ले सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बस पति को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखो अगर पति समझदार है ना तो उसको कभी बुरा नहीं लगेगा। जैसे कोई लड़की प्रेग्नेंट है, ठीक है, बच्चा होने वाला है, उसकी शादी हो गई, अगर उसका पति समझदार है थोड़ी बदनाम करेगा, बोलेगा कोई बात नहीं, बच्चा हो गया, उसको हम पालेंगे। उसमें उसकी क्या गलती है लड़की का? उसको जो छोड़ के गया उसकी गलती है ना। या अगर लड़की का पहले बॉयफ्रेंड ही था तो उसमें क्या गलत है? अगर लड़की का सील टूटा हुआ है तो उसमें क्या गलत है तो है टूटा हुआ, है कि नहीं है? तो बस सेक्स जो एक इंजॉयमेंट है, वो गलत चीज़ नहीं है। अगर वो पति से मिले चाहे बाहर मिले, बस प्रेम जो है ना वो सिर्फ पति से करे। अगर सेक्स आपका पति नहीं कर पा रहा है तो दूसरे जगह एंजॉयमेंट कर सकते हो। लड़के भी तो करते हैं, लड़के रंडी खाना जाते हैं ना भाई, तो बहुत अच्छा। और लड़की अपना सुख ना ढूंढ सके, लड़के जाते हैं ना अपना खुशी ढूंढने के लिए वेश्या के पास, और फिर लड़की अगर अपनी खुशी ढूंढती है, औरत अपनी खुशी ढूंढती है तो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। भाई उसका भी तो हक है खुश रहने का। तो मेरा बस यही कहना है कि उसका भी हक है, वो भी खुश रह सकती है। तो बस प्रेम पति से करना चाहिए। भले ही आप किसी से भी बात करो, किसी से भी दोस्ती करो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हाँ आपने इंस्टाग्राम पे किसी से बात कर लिया तो आपके पति नाराज़ हो जाएंगे। अगर बेवकूफ़ है ऐसा पति, अपने पत्नी को जो गुलाम बना के रखता है, उससे घटिया इंसान कोई नहीं है। ठीक है, तुम्हारी बीवी ने किसी से बात कर ली, उसका वो दोस्त हो सकता है, अगर वो किसी से दोस्ती कर रही है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सच बता रहा हूँ, अगर किसी लड़के से वो बात कर रही है, दोस्ती कर रही है, सेक्स भी कर लेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि उसको भी तो आज़ादी चाहिए, उसको भी तो खुशी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो प्यार सिर्फ मेरे से करे। पति ये सोचे कि वो प्यार सिर्फ मेरे से करे, क्योंकि मैं ही उसका पति रहूँगा, चाहे वो भले ही किसी से सेक्स कर ले, किसी से किस कर ले, गले लगा ले, किसी को दोस्ती कर ले, लेकिन पति तो तुम ही रहोगे ना। और औरत को अगर तुम सारी खुशियाँ दोगे तो अच्छा लगेगा, उसको टाइम दोगे, उसको मदद करोगे, प्यार करोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। अगर नहीं करोगे तो उसका भी तो दिल दुखेगा ना। उसको प्यार करो, इज्जत करो, समझे? मजाक मस्ती करो, कभी भी अपनी पत्नी पे गुस्सा मत करो, समझे? पत्नी पे कभी गुस्सा मत करो, पत्नी की हर बात मानो, तब जा कर के तुम्हारा रिश्ता अच्छा रहेगा। और मैंने कहा ना कि जो लड़के कुछ बनना चाहते हैं ना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, तो सेक्स से दूर रहना पड़ेगा। अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो, जैसे तुम्हें कुछ बनना है, UPSC करके IAS बनना है, तो जब तक तुम एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना तब तक सेक्स मत करना बीवी के साथ। समझ रहे हो? बीवी के साथ सेक्स तभी करना जब तुम पास कर जाओ एग्ज़ाम। अगर तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस समय तुम्हें सेक्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका सारा ताकत अगर निकल जाएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, समझे? और बिना सेक्स के भी रहा जा सकता है। मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ, शादी हो गई, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अपनी बीवी के साथ शेयर करो कि हाँ मेरे को सेक्स नहीं कर सकता, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, बीवी को हर दिन 1 घंटा समय ज़रूर दो। जो विदेश में भी नौकरी कर रहे हो ना, फिर भी बीवी को 10 मिनट बात ज़रूर करो, उसको भी अच्छा लगेगा। तो जो भी समस्या हो, लेकिन बीवी का साथ कभी मत छोड़ो और हस्बैंड का साथ कभी मत छोड़ो, समझे? क्योंकि प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना ही सबसे बड़ा प्यार है।